नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं राहुल रंजन से कि बीटेक करने के बाद जो है आपको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरे अनुसार जो भी बीटेक कर रहे हैं, चाहे वो कोई ब्रांच हो, उनको एक बार गेट ज़रूर लिखना चाहिए क्योंकि इससे आपका पता चलता है कि आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है। आप सेमेस्टर तो पास कर जाइएगा, लेकिन आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है, ये गेट ही आपको बताएगा कि आपका सही है कि नहीं है। और अगर आप अच्छा स्कोर लाते हैं गेट में, तो आपको अपॉर्च्युनिटी इसमें बहुत सारी है। या तो आप पीएसयू में जॉब ले सकते हैं, पीएसयू कंपनी है सरकार की और नहीं तो आप एमटेक भी कर सकते हैं। अभी तो लोग पीएसयू से ज़्यादा प्रेफ़र एमटेक को कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, आईआईटी से एमटेक करके बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनियाँ में जॉब ले रहे हैं। तो कितना सेफ स्कोर होता है पीएसयू के लिए? देखिए, आपको पीएसयू के लिए अगर स्कोर गेट में चाहिए तो वो कम से कम 60 एबव चाहिए। ऐसे तो 50 प्लस पे भी हो जाती है बहुत सारी कंपनियों में। लेकिन अगर आप 60 स्कोर कर लेते हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हैं और आप कोई भी पीएसयू के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एमटेक में एडमिशन के लिए कितना स्कोर चाहिए? एमटेक अगर आपको आईआईटी से करना है या एनआईटी से करना है, तो आपका सेफ स्कोर 50 प्लस या फिर अगर एनआईटी से करना है तो 40 प्लस आपका सेफ स्कोर हो सकता है। तो 40 प्लस में यहाँ से एनआईटी में एडमिशन मिल जाती है और हाँ। 50 प्लस में आईआईटी से मिल जाती है। और भी क्या-क्या बेनिफिट्स है गेट की? और भी आप कोई भी स्टेट वाले एग्ज़ाम में आप अ, नौकरी पा सकते हैं। इसके बहुत सारे अवसर हैं गेट के बाद। तैयारी किस तरह से करें? तैयारी के लिए आपको पहले इसका सिलेबस समझना पड़ेगा और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो ये सिलेबस तो यही है कि आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, आपका जो भी ब्रांच है, तो उसमें से सब्जेक्ट रहेंगे और मैथ और एप्टीट्यूड रहेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि आपको 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड जिसमें से इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहेगा और 15 मार्क्स का लगभग 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहता है। तो वेटेज 30 मार्क्स पे यही हो जाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के बचते हैं आपके 8 से 9 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट वो कंबाइन करके मतलब 100 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो ऐसा रहता है कि आपको 3 घंटा में 65 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इसमें। 65 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंगल मार्क्स के होते हैं। ऐसा एग्जाम पैटर्न है उनका और 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड जनरल से पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जान लिया और गेट के क्या-क्या बेनिफिट हैं, उनके बारे में भी जान लिया। और कोई टिप्स देना चाहेंगे अगर कोई गेट का प्रिपरेशन कर गेट का रहा है? प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही लग जाना चाहिए, मेरे अनुसार। अगर नहीं लगते हैं तो सेकंड ईयर से तो ज़रूर ही लग जाएँ, क्योंकि आपको थर्ड ईयर से मौका मिल जाता है। पहले ऐसा था कि फोर्थ ईयर में ही गेट लिख सकते थे, लेकिन आजकल थर्ड ईयर में ही आप गेट लिख सकते हैं। तो थर्ड ईयर में लिख सकते हैं तो आपको ए प्रिपरेशन के लिए कम से कम 1.5 ईयर तो चाहिए ही। तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से इसमें लग जाना चाहिए, ताकि आप थर्ड ईयर में गेट लिख सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। आप थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हो, हाँ। पहले था फोर्थ ईयर में आप दे सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पैरेलल में जो है और किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं गेट के साथ? कोई मिलता-जुलता एग्ज़ाम हो जिसमें गेट के साथ ही कर सकते हो उनको भी? पैरेलल एग्ज़ाम तो जैसे बहुत सारी पीएसयू अपना एग्ज़ाम करवाती है, खुद का एग्ज़ाम करवाती है। तो अच्छा। अगर आप गेट पढ़ लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो सब एग्ज़ाम जो पीएसयू करवाती है, उसमें आप बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हैं। तो इसलिए गेट गेट एक बार सभी को पढ़ना चाहिए जो भी बीटेक कर रहे हैं। और एमटेक के लिए गेट पास आउट होना ज़रूरी है अगर आप स्टाइपेंड चाहते हो, ऐसा सुना है मैंने। अगर आप एमटेक में स्टाइपेंड चाहते हैं, तो आपको गेट क्वालीफाई होना अनिवार्य है। अगर आप गेट क्वालीफाई नहीं हैं और एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, ऐसे तो आईआईटी में नहीं होती, एनआईटी में शायद होती है और तो अगर आप गेट क्वालीफाई नहीं हैं, तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी और अच्छा तो यही रहेगा कि आप गेट क्वालीफाई करें और उसके बाद एमटेक में एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ पे स्टाइपेंड 12,400 की मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है स्टूडेंट के लिए, काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है वहाँ पे। और पीएचडी के लिए भी ज़रूरी हो जाता है गेट तो पीएचडी के ज़रूरी लिए है। भी ज़रूरी है,
अगर आपको स्टाइपेंड स्टाइपेंड के लिए। चाहिए तो बिल्कुल आपको गेट क्वालीफाई रहना ही चाहिए और गेट क्वालीफाई आप अच्छे से अगर आप 30 नंबर भी ले आते हैं गेट में, तो आप क्वालीफाई कर जाएँगे, लगभग सभी ब्रांच में। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटेंट कहाँ से लें? मतलब कोई कोचिंग को फ़ॉलो करें, कहीं बुक का या कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे या सेल्फ स्टडी? अभी तो बहुत सारा सोर्स उपलब्ध हो गया है यूट्यूब पे और बहुत सारा कोचिंग भी इसके पीछे चलती है। तो आप कोई भी कोचिंग फ़ॉलो कर सकते हैं, पीडब्ल्यू, गेट अकेडमी, आईएएस मिर्जी, एस अकेडमी, बहुत सारी है। आप कोई भी अच्छा यही रहेगा कि आप कोई भी कोचिंग को फ़ॉलो करें क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतना सारा ऑर्गनाइज़्ड फ़ॉर्म में हमें नहीं मिल पाती है सेल्फ स्टडी में और हमारा सिलेबस छूट जाता है। तो आप आप कोई कोचिंग को फ़ॉलो करते हैं तो वो अच्छा ऑर्गनाइज़ करके हमें देती है कंटेंट। तो चलिए अभी हमने जाना गेट के बारे में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर करिएगा, हम ज़रूर से रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद सर आप थैंक यू।